आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है बंगाल का आतंक के बारे में निम्न कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो पहला कथन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पहला कथन। इसमें लिखा हुआ है एक शैवाल जलीय हाइसिंथ आइकोर्निया को बंगाल का आतंक का नाम दिया गया है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बंगाल का आतंक है क्या। तो लिख लेते हैं बंगाल का आतंक। स्टूडेंट्स, बंगाल का आतंक जो है यह एक पुष्पीय पादप है, यह आवर्त बीजी पादप है। तो लिख लेते हैं यह क्या है, यह एक आवर्त बीजी पादप है। स्टूडेंट्स, आवर्त बीजी पादप, और इसका जो नाम है, पूरा नाम है इसका आइकोर्निया क्रेसिपस। तो लिख लेते हैं इसका नाम है आइकोर्निया क्रेसिपस है स्टूडेंट्स, और इसे जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लेते हैं जलकुंभी के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टूडेंट्स, यह भारत का पादप नहीं है, इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, इसे केवल इसकी सौंदर्य के कारण भारत में लाया गया है। तो हम लिख सकते हैं इसके सौंदर्य गुणों के कारण। तो लिख लेते हैं सौंदर्य गुणों के कारण। स्टूडेंट्स, गुणों के कारण इसे भारत में लाया गया, इसे भारत में लाया गया स्टूडेंट्स। तो इसमें सौंदर्य क्या होता है, इसकी पत्तियां और जो फूल होते हैं स्टूडेंट वे अत्यधिक लुभावने होते हैं। इसी कारण इन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट या सजावट के लिए स्टूडेंट भारत में लाया गया। परंतु भारत में आकर इसने जलाशयों में अत्यधिक वृद्धि की और आज यह हमारा सिरदर्द बना हुआ है। आइकोर्निया या जिसे जलकुंभी भी कहा जाता है, इसने बंगाल के जितने भी जलाशय हैं उन सबको प्रदूषित कर दिया है, क्योंकि यह क्या करता है, यह अत्यधिक मात्रा में अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है और कुछ ही समय में यह जलाशय को पूरा घेर लेता है और जलाशय के पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे कि जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और वे जलीय जीव मरकर उस जल को दूषित करते हैं, जिससे कि जलाशय दूषित हो रहे हैं और बंगाल का आतंक इसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं पहला कथन दिया हुआ है एक शैवाल जलीय हाइसिंथ। स्टूडेंट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जलीय हाइसिंथ वाटर हाइसिंथ जो है इसे कहा जाता है, आइकोर्निया को ही वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले आइकोर्निया को वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है या इसे जल हाइसिंथ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, यह एक शैवाल नहीं है, यह आवर्त बीजी पादप है, पुष्पीय पादप है। स्टूडेंट, तो हमारा जो पहला कथन है ये गलत होगा। दूसरा कथन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है आइकोर्निया को भारत में इसके सौंदर्य गुणों के कारण प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, सौंदर्य गुणों के कारण इसे भारत में लाया गया था। इसके फूल और पत्तियां जो है अत्यधिक स्टूडेंट्स सुंदर होती हैं, तो इसे सजावट के पौधे के रूप में लाया गया था। बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं कथन हम। इसमें लिखा हुआ है आइकोर्निया जल से ऑक्सीजन को निष्कासित कर देता है, जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर। तो हमारा जो कथन तीसरा है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है, और हमें सही विकल्प के बारे में ही चुनना है। स्टूडेंट, देख लेते हैं तो कौन कौन से कथन जो है सही है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए में इसने बताया हुआ है पहला और दूसरा कथन को सही बताया। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि पहला कथन जो है ये गलत है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, यहाँ पर पहले और तीसरे को सही बताया गया। तो स्टूडेंट ये भी गलत होगा, क्योंकि पहला कथन तो गलत है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इसमें बताया गया है दूसरे और तीसरे को सही। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही है, देख सकते हैं दूसरा और तीसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को सही बताया। तो स्टूडेंट ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि पहला कथन जो है वह गलत है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।